जेनजी विरोध प्रदर्शन पर अब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने बड़ा और नया खुलासा किया है। अब ओली ने कहा है कि नेपाल के हाल को लेकर बांग्लादेश और श्रीलंका ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि हालात बदतर होने वाले हैं। वो ये बार बार कह चुके हैं कि नेपाल में जेनजी ऐसे ही नहीं भड़के बल्कि उन्हें भड़काया गया था। तो क्या नेपाल में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? आज बताएंगे आपको ओली के दावे की इनसाइड स्टोरी, जिसने काठमांडू से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली लंबे समय के बाद सबके सामने आए हैं। हाल ही में उन्होंने आरटी इंडिया को एक इंटरव्यू दिया और कई बड़े खुलासे कर दिए। दरअसल सितंबर 2025 में नेपाल का युवा सड़कों पर उतर आया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, आगजनी हिंसा ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। प्रदर्शन की वजह थी नेपाल सरकार का सोशल मीडिया पर बैन लगा देना। इसके बाद विरोध तेजी से बढ़ गया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन ने महंगाई, भ्रष्टाचार और पीएम ओली के खिलाफ गुस्से का रूप ले लिया। संसद और सरकारी कार्यालय दूसरे दिन आग के हवाले कर दिए गए और ओली की सरकार गिर गई। एएफपी के मुताबिक इस हिंसा में कम से कम 76 लोग मारे गए। इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम प्रशासन ने जिम्मेदारी संभाली। अब नेपाल में अगला चुनाव 5 मार्च 2026 को होने वाला है। इसी बीच ओली ने नेपाल हिंसा पर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। ओली का कहना है कि जिन प्रदर्शनों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा वो अचानक नहीं हुए, बल्कि ये साजिश के तहत लंबे समय से बनाई गई योजना का हिस्सा थी और विरोध वाली सोच को मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में बढ़ावा दिया गया। उन्होंने इस आंदोलन में घुसपैठ की भी बात कही, यानी इस आंदोलन में जेनजी के कंधों पर बंदूक रखकर गोली किसी और ने चला दी। जब ओली से पूछा गया कि क्या खुफिया एजेंसियों ने पहले चेतावनी दी थी, तो उन्होंने कहा कि औपचारिक अलर्ट की जरूरत ही नहीं थी। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश ने हमें संकेत दिए थे और खतरा तो कई सालों से दिखाई दे रहा था। ओली ने यह भी माना कि सरकार प्रभावी रूप से जवाब देने में असफल रही और हालात बेकाबू हो गए। ओली का कहना है कि उनकी सरकार ने कभी भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि ओली ने खुद ही जांच एजेंसियों से गोली चलाने वालों के बारे में खुलासा करने की मांग की है। ओली का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शन को संभालने के तरीके की लगातार जांच चल रही है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने सरकारी आयोग को अपना बयान दिया। हालांकि पहले उन्होंने आयोग के कानूनी आधार पर सवाल उठाए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समन भेजकर उनके घर पर बयान दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि जांच के दौरान ओली और कई पुराने वरिष्ठ अधिकारियों की यात्रा पर रोक लगी हुई है। और इसी के साथ बहरहाल नेपाल में अगले चुनाव नजदीक है, लेकिन ओली के खुलासे ये सवाल खड़े करते हैं कि राजनीति में युवा आंदोलनों को लेकर सरकार कितनी सतर्क थी और क्या भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों को रोक पाना संभव होगा। देश अब चुनाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और युवा नाराजगी का साया अभी भी बना हुआ है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही खबरें और उनका विश्लेषण देखने के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी।